पहुंचे हुए हैं हरनाटार पंचायत में, जहां से कि हमारे साथ अभी लाइव पे मौजूद है पंकज सिंह जी, जो कि पैक्स के चुनाव के लिए आज नामांकन करने जा रहे हैं, पर्चा दाखिला करने जा रहे हैं। और बता दें आपको कि पूर्व में ये सरपंच रह चुके हैं यहाँ से 5 सालों तक, और अपने कार्यों को भली भांति इन्होंने निभाया है। साथ में ही ये यहाँ एक शैक्षणिक संस्था चलाते हैं और उसके प्रचारक हैं। और आज इन्होंने फिर एक राजनीतिक कदम उठाया है, इन्होंने पैक्स के चुनाव के लिए अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आएँ जी, और हमारे कुछ बाइट्स लेने का आपने प्रयास किया जी। और अपने पंचायत के मैं जनता जनार्दन का भी मैं अभिवादन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जी। देखिए, पैक्स जो समिति है, सरकार ये पैक्स समिति इसलिए गठित करती है ताकि जो हमारे किसान हैं, किसान को इसके माध्यम से सहायता प्रदान की जा सके। क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत गरीब किसान हैं जिनके पास पूंजी की कमी है, खेत तो है लेकिन उनके पास पूंजी की कमी है, उनके पास कृषि यंत्रों की कमी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये गठित करती है ताकि किसान को अधिक से अधिक फ़ायदा इसमें दिलाया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि खेती के लिए सरकार लोन भी प्रोवाइड करती है पैक्स के माध्यम से। जो बड़े किसान हैं, छोटे मोटे किसानों को छोटे मोटे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद खाद बीज ये सारी चीज़ें शुरू में मुहैया करा जाती है कि ताकि गरीब किसान भी या अपर लेवल के भी जो किसान हैं अच्छे से अच्छे उपज करें। अच्छी किस्म की बीज प्रोवाइड की जाती है ताकि किसान अच्छे से खेती कर सके, और अच्छे से उपज करेगा तभी तो हमारे, जैसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जी। तो कृषि प्रधान देश जहाँ पे है वहाँ पे कृषि पे विशेष फोकस करने के लिए सरकार ने इस सहकारिता समिति का गठन किया है, और इसके माध्यम से विभिन्न कृषि यंत्रों को भी रख करके किसानों को इससे मदद किया जाता है ताकि सब्सिडी रेट पे ट्रैक्टर का उपयोग, सब्सिडी रेट पे कंबाइन का उपयोग, सब्सिडी रेट पे रैपर, थ्रेशर, इन सब चीज़ों का उपयोग करवाया जाता है सरकार के द्वारा ताकि किसानों को पैसे की भी बचत हो, एक फाइनेंशियल मदद भी मिल सके। जी। और आए दिन हम लोग देखते हैं कि मतलब नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन ये जरूर आपसे बताऊँगा कि बहुत कम पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, बहुत कम पंचायतों के ऐसे पैक्स चल रहे हैं जिनमें कृषकों को, किसानों को सभी तरह के जो मदद सरकार से मिल पा रही है उसको पहुंचाया जा रहा है। बहुत जगह आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नगण्य हैं। अध्यक्ष लोग जीत करके चुनाव आते हैं, कृषि के नाम पे एक गठित होती है कमेटी, लेकिन किसानों को मिलता क्या है? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं मिलता है। तो आप बताइए, कृषि प्रधान देश में अगर सरकार हमें सपोर्ट कर रही है कि ये संसाधनों को आप प्रोवाइड करिए, मुहैया करिए किसानों तक, वो चीज़ें अगर नहीं पहुँचे तो क्या फ़ायदा इस सहकारिता समिति की? क्या ज़रूरत है ऐसे पैक्स अध्यक्ष की? क्या ज़रूरत है इस तरह की समितियों का? तो यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि वादे और इरादे चुनाव के समय में सारे लोग करके और आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सर वो चीज़ मुहैया नहीं करा पाते हैं, जैसे कि पूर्व में देखा जाए कि अभी नहीं हुआ है हर एक पंचायतों में। इस चीज़ को ये जनता जानना चाहेगी कि क्या आप आते हैं तो इस चीज़ को अपने किसानों तक, अपने ग्राम सभा के जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे? बिल्कुल, मेरा वादा भी नेक और इरादा भी नेक है। जी। और इस वादे और इरादे के साथ मैं इस चुनाव में उतरा हूँ ताकि जो किसान भाई लोग हैं हमारे जो पंचायत के, उनका भला हो सके। ये मेरा बिल्कुल वादा है कि जैसी अच्छी उपज करवाऊँगा, अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करवाऊँगा और अधिक से अधिक फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचाऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि सरकार भी एक समिति का निर्णय होता है कि अधिकतम मूल्य राशि तय की जाती है गेहूँ और धान का खेती के बाद। वो चीज़ उनको सही समय पे पेमेंट मिल जाए, उनकी खरीदारी सही समय से हो सके। आप बताइए कि पैक्स के रहते हुए अगर किसान को, प्राइवेट लोगों को गेहूं और धान बेचने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या फ़ायदा है इस समिति का? जी। मैं तो ये प्रश्न करना चाहता हूं सभी लोगों से, आपसे भी करता हूं, सरकार से भी करता हूं, लोगों से भी करता हूं कि उनका अनाज ये समिति के द्वारा खरीदना चाहिए ताकि अधिकतम राशि उनको मिल सके। तो किसानों को फ़ायदा पहुँचाना है ना। आखिर अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों को हर सुविधा मुहैया कराई जाए, हर सुविधा उन तक पहुँचे ताकि अधिक से अधिक को उत्पादन करके, और हमारे कृषि के क्षेत्र में हमारे देश को भी इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। हमारे राज्य सरकारें भी लाभान्वित होंगी। तो ये चीज़ हमारा वादा भी है और इरादा भी है कि इस चीज़ को हमें कर दिखाना है और इसको धरातल पे लाना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी स्ट्रेटजी हमने सोच लिया है और ये चीज़ करना है। मैं अपने जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप 5 साल का मुझे मौका दीजिए, 5 साल का मौका दीजिए, आपको पता चलेगा कि पैक्स कैसे चलता है। उसको मैं करके दिखाऊंगा और आपका सहयोग रहेगा, आपका समर्थन रहेगा तो बिल्कुल इस चीज़ को हम करेंगे। ये मेरा वादा और बिल्कुल पक्का इरादा है। जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत की जनता आपको देख रही है और सुन पा रही है, आपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल इसमें बदलाव ले आएँ। इसीलिए मैं आया हूँ
ताकि इस जो परिवर्तन है उसको हम लोग कर सकें। और परिवर्तन संसार का नियम है, आप लोगों को पता है। जी, जी। तो एकदम परिवर्तन दिलाइए और हमें जरूर लाइए, वोट दीजिए। आज मेरा नॉमिनेशन है। मैं आप सभी का फिर से बंदन चंदन अभिनंदन करता हूं कि आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद, जब स्क्रूटनी के बाद हमारा चुनाव चिन्ह आ जाएगा, आप तक हम दरवाजे तक, हर घर तक पहुंचेंगे, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे। और ये मेरा निवेदन है कि आप लोग हमें समर्थन दें, हमें वोट दें, हमें जिताएं और 5 साल तक जो हमारा वादा है उस चीज़ में हम खरे उतरेंगे और हर चीज़ आप तक पहुंचेगी। कोई गिला शिकवा नहीं होगा।